आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। एकत्रित हुए ये सभी लोग वृंदावन स्थित रशियन हाउस में रहने वाली रशियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो वृंदावन में रहकर प्रभु की भक्ति और भजन ध्यान करते हैं। चंद रोज पूर्व वृंदावन के ही रहने वाले सचदेवा उनकी पत्नी द्वारा रशियन हाउस संचालक पर रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए वृंदावन पुलिस और मथुरा एसएसपी को शिकायत की गई। इस पर रशियन कम्युनिटी के सभी लोग एकत्रित होकर वृंदावन पुलिस के समक्ष पहुंचे। रशियन समुदाय के इन सभी लोगों का कहना था वे सभी अपने परिवारों के साथ रशियन हाउस में शांतिपूर्वक रहते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां रहने वाले सचदेवा दंपत्ति पुलिस को झूठी शिकायत कर उनके भजन ध्यान में बाधा डाल रहे हैं। वहीं पर आए दिन पुलिस से शिकायत करते हैं, जिससे उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। वहीं रशियन हाउस के संचालक का कहना था कि दंपत्ति द्वारा जो उत्पीड़न लगाए जाने का आरोप है वह गलत है, जबकि वे किराए पर रहते हैं। पिछले कई महीनों से उन्होंने किराया भी नहीं दिया है। Start because in previous year 2019 Atul Krishna create Vrinda Foundation specially for take money from foreigner devotees, and he start collecting money for visa, for extension, for C form. This is Mataji who pay him 35,000. He demand 20,000 from this is Mataji. We know 25 devotees for whom he take money and 50 around suffering from him. We start complain to FRO, but why he create problem, start create for us. So this is person doing only business in India, but we came for Bhakti. Thank you very much. क्या नाम है आपका? नंजी मुखिम कहाँ रहते दिल्ली से हैं? कहाँ पर रहते हैं? वृंदावन धाम। यहाँ में वृंदावन धाम बहुत अच्छी धाम है, रशियन कम्युनिटी है। कम्युनिटी हो गया सारे 4 साल है। वृंदावन धाम रशियन डिवोटी सारे लोग बहुत खुश। बट थोड़ा सा बाद एक आदमी आ गया कृष्णोदरी, इनका तो पूरा रशियन कम्युनिटी करा बनाना, सारे दिन पुलिस जाना, ज़्यादा लाइक करो, पूरा कम्युनिटी ब्रोकन। अभी क्या समस्या आ रही है आपको? विच प्रॉब्लम? बहुत बड़ी परेशानी। रोज पुलिस में जाना है, पुलिस तो ज़्यादा परेशानी करो, लाइट ब्रोकन करो, और पहले तो सारी तो खुश, सारे मित्र तो है, अभी कोई मित्र कोई एनिमी है, तो सारे लोग के लिए, भजन लोग के लिए दिमाग परेशानी। मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके के बरारी के पास सोमवार को संदिग्ध हालत में औरैया से लापता प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे को बरामद किया गया है। इस संबंध में जब औरैया पुलिस को अवगत कराया गया तो औरैया की पुलिस वहां पहुंची और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार औरैया से बीते 4 जुलाई को गायब हुए अमित दुबे के संदिग्ध अवस्था में बरामद किए जाने के बाद मथुरा पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गहन छानबीन के बाद इस मामले की औरैया पुलिस को सूचना दे दी गई। एसपी सिटी उदय शंकर सिंह का कहना है कि थाना रिफाइनरी क्षेत्र में बरारी के पास संदिग्ध हालत में अमित दुबे को बरामद किया गया। इस संबंध में मथुरा के एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने बताया कि गोपाल नाम याद आ गया, जिससे मैं गोवर्धन होटल में मिलने आया था। गोवर्धन होटल ही तो है कि पहले से? गोवर्धन होटल भी है, गोवर्धन पैलेस भी है। गोवर्धन होटल, उसका नाम गोपाल था। थाना हाईवे सामने है। गोवर्धन होटल कहाँ पर है? वही चौराहे पर एक होटल बना हुआ है। होटल गोवर्धन पैलेस ही है। हाँ, और सिर्फ उसी की देन, उसके अलावा सिर्फ मेरी पत्नी को पता था, मेरे पिताजी को पता था, और उसको पता था कि मैं किस रूट से कहाँ से आ रहा हूँ, और उसी से मुझे पेमेंट लेकर के निकलना था। और अब फिर आगे की जानकारी। कहाँ के रहने वाले जो गोपाल, जो नाम बता रहे हैं? जो नाम बताया भी आपको, रिपीट करिए। नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले? गोपाल मथुरा के रहने वाले हैं। उसमें होटल स्वामी का कोई हाथ है? नहीं, होटल स्वामी का तो मुझे नहीं जानकारी नहीं है मेरी। प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे बरामद हुआ है, क्या है? ये थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव बरारी
की सीमा में हाईवे के पास में सुबह 6 बजे यूपी 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति वहां पर पड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पर गई, इनको ले आई और ये संदिग्ध परिस्थितियों में वहां बंधी हुई हालत में पुलिस को मिले। इस संबंध में जानकारी पर बताया गया कि औरैया जनपद में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। वहां की पुलिस आ गई है। आगे की वैधानिक कार्यवाही औरैया पुलिस के द्वारा की जा रही है। कब से गायब था सर ये 4 जुलाई से बता रहे हैं ये, किंतु इस बारे में डिटेल औरैया पुलिस द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। उनके द्वारा सारी कार्यवाही आगे की वैधानिक की जा रही है। क्या नाम है और क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बता रहे हैं कि करते हैं। अमित दुबे इनका नाम है। तो मतलब पुलिस को मिला आपकी पूछताछ में क्या पाया, इससे क्या बात? अभी पूछताछ जारी है। विस्तृत पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सारे घटना के समस्त तथ्यों की समस्त पहलुओं की बारीकी से छानबीन जारी है। बताया जाता है पूर्व में इसकी कार जो लावारिस हालत में औरैया में हुई है। मैंने बताया कि अभी विवेचना का ये भाग है और छानबीन हर पहलू की जा रही है। इसके बारे में विस्तृत रूप से संबंधित पुलिस, संबंधित जनपद के लोग वो बेहतर बता पाएंगे। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू है। इसके बीच में शासन के निर्देश पर किसी भी प्रकार का सामाजिक आयोजन भी करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस सब के आदेशों के बीच में एक संगठन के बैनर तले रविवार को मथुरा शहर के गोवर्धन रोड पर स्थित एक निजी स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड-19 के सभी नियमों को दरकिनार कर दिया गया। तो वहीं पर कार्यक्रम आयोजक सहित मंच पर बैठे ज्यादातर अतिथि भी बिना मास्क पहने नजर आ रहे थे। इस मामले पर मीडिया की निगाह पड़ते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गोवर्धन रोड पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया संस्था के द्वारा। उसकी बताया जा रहा है कि आयोजन की अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद भी कोविड-19 के नियमों की अवहेलना की। क्या कहेंगे? देखिए, आप सभी अवगत हैं कि मथुरा वृंदावन नगर क्षेत्र में कोविड को लेकर के धारा 144 प्रभावी है। धारा 144 में यदि कोई आयोजन करना है तो सक्षम मजिस्ट्रेट से आपको उसकी अनुमति लेनी होती है। मेरे संज्ञान में ये बात आई कि कोई अनुमति नहीं थी और वो कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने की शिकायत प्राप्त हुई। आयोजकों के विरुद्ध उसमें FIR दर्ज कराई जा चुकी है और अग्रेतर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सोमवार को कस्बा राया में जाम के झाम से जूझते नजर आए राहगीर। तमाम प्रयासों के बावजूद भी नहीं मिली निजात। मथुरा से हाथरस वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं और कड़ी धूप में लोग बाग जाम के झाम में जूझते नजर आए। पुलिस के तमाम प्रयास विफल नजर आए, जिस कारण लोगों को इस भीषण गर्मी में जाम से जूझना पड़ा। स्थानीय लोगों को पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर लगी रही। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा वृंदावन के तत्वाधान में सनातन संस्कार आनंद धाम वाटिका वृंदावन में आज श्रावण मास सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर कोरोना संक्रमण महामारी के विनाश के लिए भगवान शिव का महाभिषेक वैदिक विधि विधान के अनुसार किया गया। महासभा के अध्यक्ष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि जलधारा शिव प्रिया भगवान शिव को कुशोदक धारा, दुग्ध धारा, जलधारा के द्वारा महाभिषेक हुआ है। समस्त देशवासियों की सुरक्षा हेतु एवं कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा हेतु, जिसमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, पत्रकार बंधु और जो अनेक प्रकार से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी की रक्षा के लिए सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह महाभिषेक किया गया है तथा भगवान शिव से प्रार्थना की गई कि यह महामारी अति शीघ्र पूरे विश्व से समाप्त हो सके। आज सोमवती अमावस्या पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? क्या गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोले शंकर भगवान की जय। श्रावण मास के तृतीय सोमवार के और सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में कोरोना संक्रमण महामारी के विनाश हेतु
भगवान शिव का अभिषेक किया गया। भगवान शिव समस्त प्रकार की महामारियों को समाप्त करने में समर्थवान हैं। अनेक प्रकार के प्रकोपों को भगवान शिव का केवल नाम मात्र एक ऐसा है जो सभी प्रकार के प्रकोपों को समाप्त कर देता है। यह कोरोना संक्रमण महामारी विश्वव्यापी महामारी है और उसके विनाश हेतु आज के दिन पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबी अपने अपने भाव के अनुसार भगवान शिव को मना रहे हैं और अभिषेक आदि कर रहे हैं। इसी श्रावण मास में नित्य प्रति महामृत्युंजय का जाप सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में चल रहा है कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, वो पूर्णतया स्वस्थ रहें या मीडिया कर्मी हो, सभी स्वस्थ रहें और जो भी कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुए हैं वो रोगी अतिशीघ्र स्वस्थ हों, इस कामना को लेकर के आज ये भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया। मतलब कितने मंत्रों का जाप किया गया? कोरोना महामारी के समय में रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शिव का अभिषेक होता है, जिसमें 223 भगवान शिव के मंत्र हैं। उन मंत्रों के द्वारा अभिषेक होता है। उसके पूर्व में भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन होता है और अभिषेक के बाद भी भगवान शिव का उत्तर पूजन होता है, वो भी षोडशोपचार से उत्तर पूजन होता है, फिर आरती होती है। ये अभिषेक का विधान है, तो उसी विधि के हिसाब से अभिषेक हुआ है। इसमें द्रव्य अलग अलग होते हैं। जैसे महामारी विनाश के लिए सबसे श्रेष्ठ है कुशोदक, जल में कुशा डाल करके और उससे अभिषेक करने से महामारी का विनाश होता है। आज उसी कुशो जल से ही अभिषेक किया गया है। घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इत्र शहद से अभिषेक होता है, यश प्राप्ति के लिए इत्र से अभिषेक होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए दूध में चीनी मिश्रित करने से अभिषेक करने से होता है, बुद्धि प्राप्त करने के लिए घृत से अभिषेक होता है। ये पदार्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन नमक चमक से अभिषेक और अलग होता है, जिसमें रुद्री का 9 बार पाठ किया जाता है। तो यह खड़ंग अभिषेक हुआ, जिसमें 223 मंत्रों का जाप हुआ। मथुरा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अपील किए जाने के बावजूद भी मथुरा और वृंदावन में अतिक्रमण की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अतिक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा समय समय पर संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाते हुए अतिक्रमण ध्वस्त भी किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर अतिक्रमण हावी हो जाता है, जिसके कारण आए दिन राहगीरों को जाम जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। कोरोना महामारी और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एक बार फिर जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी के द्वारा तिथिवार रोस्टर भी तैयार कर लिया गया है। शासन द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है। ये अभियान इसमें मथुरा में वृंदावन में चल रहा है। आज से ही शुरुआत हुई इसकी। पूर्व में इन लोगों को सूचित किया गया था कि कोई भी चीज़ जो एक नाला होता है, नाला होती है, उसके सामने अगर कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है तो उसको अपना हटा दें। सूचना के बावजूद कुछ लोगों द्वारा उस पर पक्का निर्माण के लिए सीढ़ी वगैरह बना दी गई। कहा गया तो ठीक आप सीढ़ी में बना करके अपना कोई जाल लगा दीजिए और जिससे जब आवश्यकता हो सफाई करनी हो तो आप उसे जाल को हटा दीजिए। ऐसा नहीं किया गया तो वही जहाँ जहाँ तरह से बात पाया जा रहा है। ये अभियान हमारा 34 तारीख शुरू हुआ है और 14 अगस्त तक चलेगा। इसी तरह वृंदावन में करीब 12 प्लेस की गई 12 स्थान ये लगातार चलाया जाएगा और कहीं पर इसका व्यक्ति पाया जाएगा चलाया जाएगा। कोई इसको विरोध करेगा तो चलाएगा। आज जो अभियान चलाया गया कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? आज रंगजी मंदिर के पास से शुरुआत हुआ है अटल में और सौसैया अस्पताल चालान भी किए गए लोगों के? आज चालान अभी चालान नहीं हुआ है, ये शुरुआत हुई है और लोगों को बता दिया गया कि इस तरह कोई किसी पर दर्ज करता है कि सरकारी कानून को ध्यान डालेगा तो इसकी अतिक्रमण को लेकर अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है। इसके लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और क्या आदेश हैं? देखिए, नगर निगम, पुलिस और सामान्य प्रशासन की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है जो सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं लोग अपनी दुकान के आगे, अपने मकान के आगे, जिसके कारण यातायात बाधित होता है और अनावश्यक वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, जिसके लिए
लगातार हमारी टीम अतिक्रमण मुक्त करा रही है। वो वृंदावन के लिए अलग टीम बनी है और मथुरा के लिए अलग टीम बनी है। लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि जैसे जब हम अतिक्रमण हटाने जाते हैं उसी समय लोग कहते हैं कि साहब हम अब हटा लेंगे तब हटा लेंगे, तो हम अभी आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप स्वयं इस चीज़ को देख लीजिए कि आप द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो कहीं न कहीं सार्वजनिक स्थलों को बाधित कर रहा है, मार्ग को बाधित कर रहा है। आप स्वयं उसको देख के हटा लें। आपने अपनी दुकान रखी, दुकान के आगे एक ठेला खड़ा कर दिया, ठेला के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, जिसके कारण मार्केट में भीड़ है। हम सभी व्यापारी बंधुओं से अपील करते हैं, यहाँ के सम्मानित नागरिकगण से अपील करते हैं कि आप जो भी अवैध अतिक्रमण है, अस्थायी अस्थायी, आप स्वयं हटा लें, अन्यथा उसको हटवा दिया जाएगा और जो भी हटाने में खर्च आएगा वो आपसे वसूल भी किया जाएगा। कब से कब तक चलेगा सर ये अभियान? ये अभियान हमारा चल रहा है और जब तक ये खत्म नहीं होगा लगातार ये अभियान हमारा चलता रहेगा।